Good morning, students. This is your online class, and I am Amit Malvi, and this is your class 11th Computer Science. In your Computer Science, we read today dictionary. हम डिक्शनरी को पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ डिक्शनरी, डिक्शनरी होती क्या है. ओके, चलिए लेट स्टार्ट. डिक्शनरी जो होता है पाइथन, देखिए होता है क्या है कि पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डेटा टाइप. बहुत सारे डेटा टाइप को हम एक वैल्यू में या एक की में या एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, पाइथन जो है हमें बहुत सारी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल्स हो गया. ठीक है, सो डिक्शनरी भी आपका एक प्रकार का स्टोरेज है. बट इन योर डिक्शनरी क्या है, आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट एज ए स्टोर कर सकते हैं, टपल स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल के अलावा ये फोर्थ है आपका डिक्शनरी, जिसमें आप बहुत सारे कलेक्शन को एक साथ स्टोर कर सकते हैं. ये जो है आपका ये वर्साटाइल डेटा टाइप होता है, जिसमें की और वैल्यू एक साथ होती है. अभी तक क्या था कि आपने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को जो पढ़ा है उसमें हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे. बट इन योर डिक्शनरी यहाँ पर की और वैल्यू का पेयर चलता है. इसकी वैल्यू को यदि हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसकी की को कॉल करना पड़ता है या की को एक्सेस करना पड़ता है. जब हम की एक्सेस करेंगे तो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. क्लियर. एंड डिक्शनरी जो होता है वह आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मीन्स आप उसे चेंज कर सकते हैं. इसमें जो चूंकि जो होता है वह की और वैल्यू होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है, और इसे हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन में रखते हैं. यहाँ पर कोई ऑर्डर का कलेक्शन नहीं होता. ठीक है, कि उसका कोई सीक्वेंस से ही हम उसको उसमें इनपुट करेंगे तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर रूल्स नहीं होता. और लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट में आपकी इंडेक्सिंग इम्पॉर्टेंट होती है. जब आप लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या होता है कि लिस्ट के इंडेक्स को हम कॉल करते हैं. तो लिस्ट के जब इंडेक्स को कॉल किया जाता है तो उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाती है. बट इन डिक्शनरी वी एक्सेस की, जब हम की एक्सेस करेंगे तो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी. अब हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं. जब आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है. ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए की होता है, फिर उसकी वैल्यू, और की और वैल्यू के बीच में जो सेपरेट होता है वो आपका सेमीकोलन होता है, सेपरेटर. ठीक है, तो की वैल्यू फिर कॉमा, सेकंड की सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड की थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन. सेम एज इट इज हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं. क्लियर. और यहाँ डिक्शनरी नेम दे देते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है टीचर्स नेम से, तो यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट से इसको ओपन किया गया है और यहाँ पर देखिए क्लोज भी किया गया है. अब यहाँ पर देखिए राजवीर क्या हो गया, ये आपका की हो गया, मैथ वैल्यू हो गई, एपीए क्या हो गया, की हो गया, फिजिक्स वैल्यू, एपीएस की, केमिस्ट्री वैल्यू, एसबी की, सीएस वैल्यू. यहाँ पर इसे देखिए हम कॉलम वाइज भी डिफाइन किए हुए हैं. यहाँ पर की वैल्यू पेयर है, ये देखिए पेयर में है राजवीर और मैथ, तो राजवीर और मैथ में क्या है, राजवीर उसकी की हो गई, मैथ उसकी वैल्यू हो गई. एपीए और फिजिक्स, इसमें एपीए क्या हो गया, आपका की हो गया, फिजिक्स क्या हो गया, वैल्यू हो गया. सेम एज इट इज इन दोनों में भी एपीएस आपका की और केमिस्ट्री इसकी वैल्यू हो गई. एसबी जो है इसका की हो गया, सीएस जो है उसकी वैल्यू हो गई. ओके, तो आइए हम एक बना के भी देखते हैं इसको. ठीक है, तो और क्लियर होगा. सबसे पहले हम पाइथन को ऑन कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पाइथन हमारा ऑन हो गया. ठीक है, अब पाइथन ऑन होने पर यहाँ पर हम सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. कोई भी नेम दे देते हैं, चलिए टीचर ही देते हैं, TEACHERS, टीचर्स.
इक्वल टू, और इसे हम क्या देंगे, करली ब्रैकेट में, ठीक है। अब करली ब्रैकेट में कोई भी नेम, जैसे हमने दे दिया राम और यहाँ पर कोलन, फिर हमने दे दिया मैथ, ठीक है। फिर कॉमा, फिर सेकंड की हमने जनरेट की श्याम कोलन, इनका दे दिया हम फिजिक्स, ठीक है, ये आपका फिजिक्स हो गया। फिर हमने कॉमा दिया, यहाँ पर थर्ड की जनरेट की, चलिए कोई भी नेम दे दीजिए, हम अपना चलिए दे देते हैं अमित, फिर कोलन, यहाँ पर हमने दे दिया कंप्यूटर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इंटर प्रेस किया। यहाँ पर देखिए सिंटैक्स एरर दे रहा है। सिंटैक्स एरर में हमने क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पर देखिए ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लग गया है मिस्टेक से, ठीक। अब देखिए ये आपका सक्सेसफुल हो गया। अब हम किसी की को हम कॉल करते हैं, जैसे हम टीचर को प्रिंट कराते हैं, TEACHERS टीचर्स, सॉरी वो स्मॉल में था, हम कैपिटल में दे दिए TEACHERS। तो देखिए डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और यदि डिक्शनरी के हम की को कॉल करते हैं, चलिए जैसे यहाँ पर हमने कॉल किया और हमने यहाँ पर की दे दी राम, ठीक है, तो देखिए उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ओके, नाउ डिक्शनरी क्रिएशन। अब हम डिक्शनरी इसमें कैसे बनाते हैं, इसमें देखिए बताया गया है, अभी हमने आपको बना के भी दिखाया डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक डे ऑफ मंथ की डिक्शनरी बनाई गई है। डिक्शनरी में यहाँ पर जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 38, अप्रैल 30, मई 31, इस टाइप से दिसंबर 31 तक क्रिएट किया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर फर्नीचर बनाया गया तो टेबल 10, चेयर 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बाय एबव एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एबव द की एंड देयर वैल्यू, ये तो क्लियर ही है। वन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ इज दैट की शुड ऑलवेज बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, यानी की जो है, जो हम ये की जनरेट कर रहे हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें देखिए टेबल है, ये आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए। वैल्यू तो आपकी इम्यूटेबल होती है डिक्शनरी में, बट जो की होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है, यानी की को आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो की देते हैं वह इस टाइप से देते हैं, ठीक है, कि वह इम्यूटेबल। क्लियर, स्ट्रिंग आपकी क्या है, इम्यूटेबल है। नाउ नेक्स्ट डिक्शनरी क्रिएशन में, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक डिक्शनरी बना के दिखाई गई है। यहाँ हम डिक्शनरी में लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट क्या है आपका, इम्यूटेबल है, बट यहाँ पर हमने बनाया डिक्ट करके और लिस्ट में 2,3 दे दिया, इसका हमने वैल्यू दे दिया माई रूम, ये आपकी की हो गई, ये हमारा वैल्यू हो गया। लेकिन जैसे इंटरप्रेट करेंगे तो क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वह इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है। यहाँ देखिए आपका एरर भी शो कर रहा है कि टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। क्लियर। एक्सेसिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम एक्सेस कैसे करते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि देखिए जब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। डिक्शनरी क्रिएट करना तो आपको आ ही गया, ठीक है। अब हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस करने के लिए सिंपली टीचर और उसकी की को कॉल करेंगे, और जब उसकी की को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। यदि हमें उसे प्रिंट करना है तो प्रिंट राजीव टीचर, ठीक है, तो राजीव टीचर के आगे हम डिक्शनरी और की लिख देंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी कॉल हो जाएगी, सेम एज इट इज। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंट और ब्रैकेट में हमने लिखा कि यहाँ पर हमने दे दिया राम टीचर, ठीक है, तो R
AM राम टीचर, और फिर यहाँ पर हमने कॉमा देकर दे दिया TEACHERS टीचर्स, और यहाँ पर हमने उसकी की को दिया राम। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज है ही, सॉरी ब्रैकेट क्लोज है ही। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, देखिए हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। तो सेम एज इट इज हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ देखिए एक और बनाया गया है, वोवेल में AEIOU दिया गया है, वोवेल 1, वोवेल 2, वोवेल 3, वोवेल 4, वोवेल 5 जो है इसकी की हो गई, AEIOU इसकी वैल्यू हो गई। अब हम जिस की को कॉल करेंगे उस वैल्यू को वह प्रिंट करेगा। क्लियर। अब आइए ट्रैवर्सल ऑफ अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सल मीन्स यदि हम उसकी एक एक वैल्यू को 1 बाय 1 कॉल करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ देखिए एक डिक्शनरी बनाई गई है, D = 5 नंबर, A स्ट्रिंग 1 to टपल। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक लूप दिया गया है। तो के क्या है कि एक प्रकार का वेरिएबल है जो स्टार्टिंग से की को उठाएगा और लास्ट तक वह जाएगा। तो पहली बार में वह इस 5 को वह उठाया। ठीक है, प्रिंट क्या करवा रहे हैं वही के और डी के। तो डी के की वैल्यू क्या है नंबर, तो आपका स्टेप से प्रिंट करेगा। ठीक है, आप चलिए इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप यही बनाए हुए हैं, यही है ना टीचर्स में। अब यहाँ पर हम एक फॉर का लूप लगा दिए। ठीक है, और फॉर के इन, चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं टीचर कोलन दिए। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट क्या कराना है की और फिर उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर की हमारा के है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया कोलन। ठीक है, फिर कॉमा, फिर हम टीचर की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो TEACHER टीचर, और उसकी वैल्यू हमने क्या दे दिया के। तो के पर जो भी वैल्यू होगी उसको वह प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर नेम टीचर्स नेम यहाँ पर मिस्टेक होगा, टीचर्स लिखना चाहिए था, यहाँ पर टीचर्स होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या मिस्टेक है, TEACHER इज नॉट डिफाइन। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये है हम इसको डिफाइन नहीं किए हैं, यहाँ पर भी देखिए टीचर्स होगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंट किया राम मैथ, श्याम फिजिक्स, अमित कंप्यूटर। क्लियर। तो इस टाइप से आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। आप इस एग्जांपल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवर्सल ऑफ डिक्शनरी। इसमें भी देखिए ट्रैवर्सल में दो फंक्शन का यूज़ हम करते हैं, एक कीज़ और वैल्यूज़। उसकी कीज़ को कॉल करने के लिए हम कीज़ नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं और वैल्यू को कॉल करने के लिए वैल्यूज़ नाम का एक फंक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक देखिए डिक्शनरी हमारी क्रिएट है और डिक्शनरी क्रिएट है, इसकी अब हम की को कॉल करना चाहते हैं तो ये की जो है उसकी की को केवल एक लिस्ट के रूप में शो करेगा और वैल्यू के रूप में शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमने दिया अब उसकी हमें की को कॉल करनी है। ठीक है, तो TEACHERS टीचर्स, ठीक है, .KEYS कीज, और जैसे इंटर करेंगे तो उसकी देखिए की दे दिया। वैल्यू देना है तो यहाँ वैल्यू दे दीजिए VALUES वैल्यूज। देखिए उसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना। डिक्शनरी बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डिक्शनरी। देखिए फीचर्स में इसका फर्स्ट फीचर्स होता है कि डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड होती है। डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं होता कि हम उसे कोई सीक्वेंस में रखें, और नॉट अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले टपल आएगा कि स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, इस टाइप से कोई सीक्वेंस भी नहीं होता उसका।
और कीज जो होती है वह एज ए इंडेक्स के रूप में हम यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए एक डिक्शनरी जनरेट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में की 0 है, 1 में की 1, 3 में की एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपकी डिक्शनरी जनरेट की, ये पहला नंबर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ कोई भी सीक्वेंस हम रख सकते हैं। ये देखिए आपका टपल हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया, तो कोई सीक्वेंस कोई ऑर्डर में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। और जिस की को हम प्रिंट कराएंगे उस की वैल्यू को वह प्रिंट करेगा। क्लियर? की शुड बी यूनिक, की जो है आपकी यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक की आपकी दोबारा नहीं आनी चाहिए। जैसे की यहाँ पर 0 आ गया तो फिर 0 हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? एंड वैल्यूज ऑफ टू यूनिक कीज कैन बी सेम, वैल्यू सेम हो सकती है बट की जो है वह सेम नहीं हो सकती। क्लियर? और डिक्शनरी जो होती है वो आपकी म्यूटेबल है बट वी कैन चेंज वैल्यू, वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इसकी। क्लियर? और वैल्यू चेंज करने के लिए हमें एक यहाँ पर सिंटैक्स देना पड़ेगा कि डिक्शनरी की इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू में यहाँ पर देखिए है, एक मिनट इसको हम प्रिंट करवाते हैं फिर से। अब यहाँ पर देखिए अमित के साथ कंप्यूटर है, अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्शनरी की और वैल्यू दे देंगे, तो TEACHER टीचर्स। अब हम कीज की देंगे अमित, ठीक है। और यहाँ पर हमने इक्वल दे दिया CS, ठीक है। अब देखिए टीचर प्रिंट करा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए पहले क्या था, कंप्यूटर था, अब क्या हो गया, CS हो गया। तो इस प्रकार से हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यदि उसमें वैल्यू नहीं है तो नई उसमें की को जनरेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दें राहुल, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा SST। अब देखिए ये है नहीं तो क्या करेगा, वह एरर नहीं फ्लैश करेगा बल्कि उसमें वह एक नई की जनरेट कर देगा। देखिए देख रहे हैं ना, यानी इससे हम चेंज भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से और इससे हम नई की ऐड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्किंग विथ डिक्शनरी। डिक्शनरी पे हम वर्क कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए हमने आपको बताया ही है कि हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले की होती है, उसके बाद वैल्यू होती है, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। यदि हम इस टाइप से लिखते हैं एम्प्लॉय केवल कर्ली ब्रैकेट, तो यह आपकी इम्पटी डिक्शनरी कहलाती है, ठीक है। और इम्पटी डिक्शनरी में हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। एक डिक्स्ट नाम का फंक्शन भी होता है जिससे हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर डिक्शनरी की और वैल्यू ये ऐड करने के लिए हमने अभी आपको बताया ही, ठीक है। तो इन सब का यूज़ अभी आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए एक इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट की गई है, उसमें वैल्यू इनपुट किया गया सेम इसी के ज़रिए, देख रहे हैं ना, जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया था करके, सेम एज इट इज सेकेंड वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। और जब एम्प्लॉय को प्रिंट कराएंगे तो सेम आपका देखिए डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपका है वर्किंग विद डिक्शनरी में कि क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी विथ अ पेयर ऑफ नेम एंड वैल्यू। यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसके थ्रू हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नाम बनाया, फिर डिक्स्ट नेम हमने दे दिया, सैलरी दे दिया और एज दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें वेरिएबल दे दिया और इसकी वह ऑटोमेटिक देखिए डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। नेम को वह की रखेगा और रमेश को एज अ वैल्यू, सैलरी एज अ की, 10,000 एज अ वैल्यू, एज एज अ की, 24 एज अ वैल्यू। क्लियर?
सेम एज इट इज इस टाइप से भी हम दे सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिक्शनरी पास की, नेम राहुल, एज 24, और डिक्स्ट फंक्शन में उसको हम लगाए हैं, देन तब पर भी यह उसको डिक्शनरी में ही क्रिएट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक और देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर टपल पास किया। देखिए फर्स्ट टपल, सेकेंड टपल, ठीक है। तो एक जिप जो फंक्शन होता है, जिप जो क्या करेगा, ये फर्स्ट टपल को एज अ की और फर्स्ट सेकेंड टपल के फर्स्ट को वैल्यू एज अ डिनोट करेगा, ठीक है। फिर इसमें से फर्स्ट में से सेकेंड, फिर सेकेंड में से सेकेंड उठाएगा, उसको एक पेयर बना देगा। फिर फर्स्ट में से थर्ड, सेकेंड टपल में से थर्ड उठाएगा, उसकी एक पेयर बना देगा। क्लियर? तो इस टाइप से जिप फंक्शन आपका जो टपल है उसमें से वैल्यू को उठाएगा और डिक्स्ट फंक्शन उसकी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉय। अब यहां पर एम्प्लॉय फिर से जनरेट किया जा रहा है। यहां पर हम लिस्ट दे रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो ये नेम आनंद एक हमारा पेयर हो गया, सैलरी 40,000 सेकेंड पेयर, एज 23 थर्ड पेयर। तो इस टाइप से हम बाईपासिंग लिस्ट के द्वारा भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। टपल के द्वारा भी हम क्रिएट, जैसे इसे हम टपल बना लिए, ठीक है। लिस्ट है, लिस्ट के अंदर टपल के अंदर लिस्ट है, ठीक है। तो क्या करेगा, नेम और अंगद, ठीक है, सैलरी 11,000, ठीक है, एज 29 टाइप से भी वो क्रिएट कर देगा। तो आप किसी भी टाइप से डिक्शनरी को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बाईपासिंग टपल ऑफ टपल, टपल के अंदर टपल भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन एडिंग एन एलिमेंट इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, हमने आपको भी दिखाया अभी कि देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, ये डिपार्ट का डेप्थ क्या है आपका, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गई। यदि इसमें नहीं है तो वो न्यू जनरेट करके आपको न्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है, नेस्टिंग डिक्शनरी में हम कैसे करते हैं, नेस्टिंग मीन्स होता है डिक्शनरी इन विच डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मुकेश एक की हो गया, फिर इसके अंदर एक करली ब्रैकेट लगा है, एज उसकी की हो गई, इसका 23 हो गया और सैलरी का 34,000, और इस यहाँ पर ये की हो गई, ये पूरी उसकी वैल्यू हो गई। सेम एज इट इज़ ये की है, ये पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू में भी आपका की और वैल्यू है। ठीक है, अब यदि उसको हमें एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए की तो मालूम ही है कि आप कोई वेरिएबल लेंगे उसकी की को प्रिंट कराने के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉय और की, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय की में क्या पाया, पहले मुकेश, तो मुकेश को किया। अब एज प्रिंट किया, यहाँ पर str उसको स्ट्रिंग में कर रहा है, किसको, एम्प्लॉय की एज को, तो एम्प्लॉय की एज 23 थी, उसको प्रिंट किया। सेम एज इट इज सैलरी को प्रिंट किया। फिर ये जब आपका जंप करेगा तो नेक्स्ट की पर जंप करेगा तो मीना पर, सेम एज इट इज को प्रिंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपडेशन इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का हम अपडेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय बनाया गया है और एक एम्प्लॉय सैलरी 15,000, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक करेक्शन हो गया, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर कंप्यूटर था, कंप्यूटर के जरिए क्या हो गया, हमारा CS हो गया। कैसे चेंज हुआ, ये देखिए हमने फॉर्मूला दिया था कि अमित, और उसकी जगह क्या दिया, वैल्यू की जगह हमने CS, तो पहले कंप्यूटर था, अब उसकी जगह क्या हो गया, CS हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम ऑफ एम्प्लॉय एज की एंड देयर सैलरी एज वैल्यू।
तो जो हम बाहर से वैल्यू देंगे, तो एम्प्लॉय एज अ की एंड देयर सैलरी एज अ वैल्यू, तो एम्प्लॉय नेम जो होगा आपका की हो जाएगा और सैलरी जो है एज अ वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है ना कि फॉर ए इन रेंज, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एम्प्टी डिक्शनरी बना लिए हैं, ठीक है। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले वैल्यू को एक्सेस किया कि हमें कितनी एम्प्लॉयों को इनपुट करना है, ठीक है। इंटर द नेम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो जो नंबर हम देंगे जैसे 4 देंगे 3 देंगे, तो सबसे पहले हम दिया 3, यहाँ हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। अब यहाँ पर हम की का यूज़ करेंगे, वेरिएबल फॉर ए इन रेंज एंड, भाई हमने 3 दिया तो 0 से 2 तक वह जंप करेगा, ठीक है। और सबसे पहले वह हमसे मांगेगा इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ देखिए इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो हमने दिया पवन, तो पवन को एज ए की में डाल दिया। फिर यहाँ से हम वैल्यू दे रहे हैं तो एज ए वैल्यू ले लिया। अब जब हम उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे तो एम्प्लॉई की इक्वल टू वैल्यू, वही फॉर्मूला जो यहाँ पर देखिए है, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम को बना के भी दिखाएंगे आपको, अब इसको पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैल्यू को इसमें इनपुट कर दिया की में। अब इस प्रकार से आपका लूप चलता रहेगा जितने नंबर तक है, 3 है तो 0 1 2 तक जाएगा, हर बार आपसे की और वैल्यू इनपुट करेगा, मांगेगा और आप इसमें वैल्यू दे देंगे। और जब आप उसको प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉइयों को, देखिए आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपली डेल फंक्शन, यू कैन यूज डेल फंक्शन हियर, यहाँ देखिए डिक्शनरी बनी हुई है ना, डेल एम पवन। तो यहाँ पर देखिए जो डेल फंक्शन है वह उस की वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो देखिए इसको वह प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वह आपकी डिलीट हो गई है। यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पर दिए कि डेल और हमने यहाँ पर टीचर TEACHER टीचर्स, और यहाँ पर दिया हमने चलिए हम राहुल कर देते हैं, तो RAH, सॉरी इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म देना चाहते हैं, RAHUL। अब देखिए TEACHERS टीचर्स, अब देखिए डिलीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पर इस टाइप से हम वैल्यू को इरेज कर, बट यदि हम पॉप के जरिए हम इरेज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो पॉप फंक्शन क्या करता है कि उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करके बताएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए imp डॉट पॉप कर दिए राकेश, तो राकेश को डिलीट करिएगा, उसकी वैल्यू को भी वो प्रिंट करेगा। और यदि हम इस टाइप से दे दिए कि imp डॉट पॉप, ठीक है, तो यहाँ पर अमन यदि है तो उसको डिलीट करेगा और यदि नहीं है तो उसको प्रिंट करेगा नॉट फाउंड। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर ही होगा। डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, यहाँ देखिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, इन और नॉट इन। यदि यहाँ पर देखिए पवन इन इम, यदि पवन एम्प्लॉय में है तो ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बताएगा। और जस्ट अपोजिट इसका नॉट इन होता है, ये हरी नॉट इन एम्प्लॉय, यानी अगर नहीं है एम्प्लॉय में तो क्या बताएगा ट्रू, और है तो फॉल्स। क्लियर। नाउ आइए प्रेडिक्टिव प्रिंटिंग ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को प्रेडिक्टिव प्रिंटिंग के रूप में हम प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए हम जेसन नाम का एक फंक्शन मॉड्यूल यूज़ करते हैं। जेसन जो होता है वो आपका एक मॉड्यूल होता है, यहाँ पर देखिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है और इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है डम्प्स नाम से, ठीक है। यहाँ देखिए डिक्शनरी है, अब इसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, इम्प को प्रिंट करवा रहे हैं।
तो वह इंडेंट 2, यहाँ से इंडेंट 2 इंडेंट लेकर वो उसको प्रिंट करेगा। यदि 10 देते तो हो सकता है शायद वो यहाँ से प्रिंट करता है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम बनाया गया है कि प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी बाय काउंटिंग वर्ड इन अ लाइन। तो इसका देखिए हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है। हम इस प्रोग्राम को चलिए क्रिएट करते हैं पाइथन पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेज नंबर 291 ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए यही वाले है प्रोग्राम कि दूसरा है। अच्छा, ये जेसन नाम का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शायद अभी क्रिएट नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम चलिए क्रिएट करके दिखाते हैं। जेसन कंट्रोल ओ पेज, हाँ देखिए ये प्रोग्राम देखिए हमारा जेसन का, ठीक है। सेम यही प्रोग्राम है आपका। अब इसमें क्या है कि एक प्रोग्राम बनाना है आपको। इस प्रोग्राम में एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है बाय काउंटिंग वर्ड इन अ लाइन। हम ये वर्ड दे रहे हैं, देखिए ये वर्ड हो गया, इसको काउंट करना है, उसकी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम इसे रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो रन कराएंगे, देखिए आपका क्या आ रहा है, उस वर्ड को स्टेप दे रहा है, ठीक है। दिस वन इज वन, A1 सुपर 1 आइडिया 2, ठीक है। इस टाइप से वह प्रिंटिंग करके दे रहा है। यहाँ पर देखिए आते हैं। तो ये जो है आपका फंक्शन है, देखिए यहाँ हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने उसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट यानी जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ से वह स्प्लिट हो जाएगा। डिक्शनरी हमने क्रिएट की, एक हमने लूप चलाया, ठीक है। तो कहाँ तक, W तक, ठीक है। अब W यानी हर एक वर्ड को जंप करेगा। की C की वैल्यू की में ट्रांसफर कर दिया। इफ़ की नॉट इन D, सबसे पहले वो उसको चेक करेगा, यदि वो की जो है D में नहीं है तब तो ये वर्क करेगा, यानी उसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा, ठीक है। और काउंट करने के बाद उसको काउंट में डालेगा, उसकी काउंट को, नंबर को यानी, और उस काउंट को इस डिक्शनरी में वह फिक्स कर देगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपका लूप चलता रहेगा और ईच एंड एवरी वर्ड पर वह जंप करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जेसन और डम्स के द्वारा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो प्रेक्टिव प्रिंटिंग आपकी हो गई है, क्लियर। नाउ एक आपका लेन फंक्शन होता है, लेन आप जानते ही हैं। अब जैसे यहाँ पर इंप में कितने हैं, 1 2 3, तो 3 वैल्यू, तो 3 आपको प्रिंट करेगा। क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। गेट फंक्शन इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ अ गिवन की। जैसे यहाँ पर हमने दिया कि इंप डॉट गेट राकेश, तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, वो एक्सेस करके आपको देगा, क्लियर। और यदि वो नहीं है, अगर हम नॉट फाउंड में यहाँ पर लिखवा देंगे तो नॉट फाउंड प्रिंट करेगा, पहले इसको एक्सेस करेगा, यदि वो देखेगा नहीं है तो नॉट फाउंड आपका प्रिंट करेगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका है आइटम। इट रिटर्न्स ऑल आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी, या उस डिक्शनरी के सारे आइटम्स को आपको रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर इंप है, अब माई लिस्ट में हमने इसको डाल दिया, तो एज अ लिस्ट के रूप में उसको वह इनपुट करेगा, ठीक है। कीज़ हमने आपको बताया, उसकी कीज़ को प्रिंट करेगा, वैल्यू उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं इसको। अपडेट फंक्शन भी अब देख लीजिए। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए 2 हैं, इंप 1 है, इंप 2 है। तो यदि हम इंप 1 को इंप 2 से अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंप 1 में नेम इक्वल टू सुरेश है और नेम क्या है, सिया। तो सुरेश की जगह क्या हो जाएगा, सुरेश के प्लेस पर सिया कर देगा। सैलरी 10,000 है, तो सैलरी में क्या ऐड कर देगा, 45,000 वहाँ रिप्लेस कर दिया। एज में क्या रिप्लेस करेगा, डेट, नो,
एज की अलग है, डेप्थ की अलग है, तो एज को सेम एज इट इज रहेगा। डेप्थ ये न्यू की आपका है तो न्यू की को उसको उसमें ऐड कर देगा न्यू की को। ओके, इंप टू आपका सेम एज इट इज है। क्लियर? अब आइए, होमवर्क आपको दिया गया है। होमवर्क में देखिए कुछ प्रोग्राम हमने बनाया है इसके साथ में, तो ये प्रोग्राम हम बना के भी आपको दिखा दिए हैं। इस प्रोग्राम को आप करिएगा। ऐसे प्रोग्राम है क्या, डिक्शनरी कंटेन्स डिटेल्स ऑफ वर्कर विथ देयर नेम्स एज की एंड अदर डिटेल इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एज वैल्यू। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय हो गए, उनकी एज और सैलरी, ठीक है, ये डिटेल हो गई। ठीक, इस टाइप से पहले हम टाइप कर लेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सेस करेंगे यानी प्रिंट करवाएंगे। तो की इन एम्प्लॉय सेम एज इट इज जैसे हमने एम्प्लॉय को प्रिंट करवाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर की हो गया, स्ट्रिंग के जरिए उसको प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ ये शायद आपका ये बना भी हो, देखते हैं। कंट्रोल ओ और यहाँ पर हमने लिखा पेज 291। हाँ, ये देखिए आपका बना हुआ है। देखिए एक्सेस किया, सेम एज इट इज। क्लियर? फिर से देखिए, ये आपका है। सबसे पहले की पर जाएगा, ये पहली एम्प्लॉय यानी जॉन को जॉन पे जंप करेगा। अब जॉन क्या है, की है। अब की वैल्यू क्या है, ये है आपकी। अब इसकी वैल्यू तो वो एक्सेस करके एज प्रिंट करेगा और सैलरी प्रिंट करेगा। क्लियर? देखिए इसको हमने रन भी कराया है। देखिए रन कराएंगे तो सेम आपका ये आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपका है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी containing names of competition winner students as key and number of their wins as value। तो इसमें देखिए कंपटीशन विनर और हाउ मेनी विन्स, ठीक है, इसमें आपको इनपुट करना है। तो फर्स्टली यू राइट द हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये इनपुट हमने कर लिया। वैल्यू आपकी इंटीजर होगी, देखिए यहाँ से 3 आपका इनपुट हो गया। देन कॉम्प विनर नाम से एक हमने डिक्शनरी क्रिएट किया कर्ली ब्रैकेट से। फिर ए इन रेंज एन, ए की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, रेंज एन तक, n-1 तक। अब की में हम की इनपुट करेंगे। देखिए जैसे पूछ रहा है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हमने दिया अमन। वैल्यू नंबर ऑफ कंपटीशन विन वोन, तो 5, ठीक है। तो इस टाइप से वह लूप आपका 3 टाइम्स मूव करेगा और लास्ट में वह उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर? इसका भी प्रोग्राम बना हुआ है। चलिए आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम को। पेज नंबर शायद 292 है क्या? हाँ, देखिए ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे, देखिए पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने दिया 3, अमन वोन 5 दिया, ठीक है, रोहित 2 दिया, ठीक है, सुमन 4 दिया। देखिए फिर आपका प्रिंट किया। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करिएगा और अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, तभी आपको आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग अ डिक्शनरी। ये अभी हमने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये प्रोग्राम तो आपको हमने बता ही दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में करिएगा स्टूडेंट्स। दिस इज योर होमवर्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क यू सबमिट मी, ठीक है, सबमिट टू मी, मुझे सबमिट करिएगा। ओके, और जहाँ भी जो प्रॉब्लम हो आप हमसे कंसल्ट करिएगा। और शाम को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए, ठीक है। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आप अपनी क्वेरी ज़रूर करिए,
आप लोग क्वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेरी डाउट्स है उसको क्लियर करिए। ओके स्टूडेंट्स।